हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम कल की लेक्चर की बात करें तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग ने पढ़ा था कि जो हमारा एनर्जी होता है वो क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क होता है। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क होता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि YouTube पे जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि हमारे ब्रह्मांड में जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में जो हमारा एनर्जी है रहता है वो क्या रहता है, मौजूद रहता है। यानी कि अलग अलग फॉर्म में एनर्जी जो है हमारा मौजूद रहता है और उस एनर्जी को हम लोग यूज में लाते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखिए जो हमें जानने की जरूरत है कि एनर्जी की टाइप्स, उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो कई टाइप्स के एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा सिलेबस में है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा टाइप्स है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, देखिए जो हमारा 9th क्लास के सिलेबस में है, जो हमारा 9th क्लास के सिलेबस में है वो क्या है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो इस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर बात करें, दोनों को जोड़ दे तो हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है, वो क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए हम लोग सिर्फ डिटेल के साथ दो ही पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो इसको थोड़ा हम लोग हटा लेते हैं और बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। चलिए तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में के से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग के से इंडिकेट करेंगे। देखिए जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी वैसा एनर्जी होता है जो कि हमें मोशन से प्राप्त हो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी achieved by motion तो हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अचीव्ड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हम लोग वहां से प्राप्त करेंगे जहां से हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा, यानी कि मोशन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई कोकोनट है, ठीक है, क्या है, फॉलिंग कोकोनट, फॉलिंग कोकोनट, ठीक है। तो देखिए कोकोनट अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा, उसमें वेलोसिटी होगा, यानी कि मोशन होगा। तो उसमें क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखिए जो हमारा ब्लोइंग विंड है, यानी कि जो हमारा हवा बहता है, उसमें क्या होता है, हवा में, तो हवा में क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे, वहां पे क्या यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे। और अगर बात करें एग्जाम्पल में, तो देखिए जो हमारे कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि जो हमारा बस है, ठीक है, तो बस में मान लेते हैं कि मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे हमको मोशन मिलेगा वहीं पे क्या होगा हमारा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट या बॉडी में मोशन होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिराइव करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। क्या डिराइव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी के ही होता है वो हमारा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां पे क्या होता था, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, तो 2a होता है, ठीक है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होता है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलिए दोबारा से देख लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहला इक्वेशन हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, ठीक है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि v जो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सीलरेशन है ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा हटा लेते हैं इस चीज को। तो देखिए अगर हम यहां से लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड 2a, ठीक है। यानी कि 2a को डिवाइड भेज दिया, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकल के क्या आ गया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड 2a, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें थोड़ा इसको इस तरफ लिखते हैं कि देखिए जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो हमारा 3 इक्वेशन बन के तैयार हो गया, ठीक है।
पहला इक्वेशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड 2a, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और जो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं किस में, इक्वेशन थर्ड में। तो यहां पे लिख सकते हैं आप कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कहाँ यूज कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के जगह पर क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो फोर्स के जगह पर क्या हम लोग लिख दिए, मास इनटू एक्सीलरेशन। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि हम लोग फोर्स के जगह पर क्या लिखे, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और देखिए डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डिवाइड 2a। तो वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डिवाइड 2a। ठीक है, दोबारा से देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है यहाँ से इक्वेशन थर्ड से, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पर हम लोग क्या लिखे, मास इनटू एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम लोग क्या लिखे, वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डिवाइड 2a। ठीक है, देखिए अब देखिएगा बहुत मजा आने वाला है। देखिए एक एक्सीलरेशन से एक एक्सीलरेशन कट गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा वर्क डन के वैल्यू क्या निकल कर आ गया, तो हमारा निकल कर आ गया m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड 2। डिवाइड में क्या है, 2 है, डिवाइड में 2 है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और आगे एक्सपेंड करके कि 1/2 अगर ऐसे कॉमन लिख ले, इसी को आगे करके लिख ले, और m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ गया कि जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है, हाफ, इसको इक्वेशन हम लोग नाम देते हैं क्या, फोर्थ। यानी कि जो हमारा वर्क डन निकल कर आ गया क्या आ गया, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं ताकि लिख सके। ठीक है, तो यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वर्क डन की हमारा वैल्यू क्या आ गया, तो 1/2 स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हम लोग कि जो शुरुआती में हमारा वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी कि u इक्वल टू 0 है। तो देखिए अगर u का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो वर्क डन हमारा निकल कर आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, और यहाँ पे m, यहाँ पे वी स्क्वायर है, यू की जगह पे क्या, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा, हाफ m वी स्क्वायर, और ये हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। देखिए वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा वर्क डन है वही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया हाफ m वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ m वी स्क्वायर। m क्या है, फाइनल वेलोसिटी, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए अगर हमें कोई पूछे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो वो हमारा वर्क डन होता है। कैसे, देखिए चलिए इसको हटाते हैं थोड़ा सा ऊपर से, यहां तक हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको हटा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसको हटा देते हैं। यहां पे देखिएगा वर्क डन क्या है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना कि वर्क डन इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस 1/2 हाफ m यू स्क्वायर। यानी कि
इसको ए वाला जो पार्ट है दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और ये भी काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाला क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है हमारा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा वर्क डन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां तक हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको एक साथ लिख लेते हैं इन सब को हटाकर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसको हटा के और फाइनली हम लोग कंक्लूजन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, अच्छे से लिख लीजिएगा, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया है, फर्स्ट जो हमारा काइनेटिक एनर्जी आया है क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। और यही क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है, ठीक है। कब होगा ये, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन W क्या है, वर्क डन। तो जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। कब होगा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और देखिए वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा क्या होगा, तो चेंज को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा से, और काइनेटिक एनर्जी को के से, ठीक है। v क्या है आपको पता है, u क्या है वो भी पता है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये दूसरी बार वीडियो बना रहे हैं सेम चीज़ को, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक बार हम जो वीडियो बनाए हैं उसमें आवाज़ नहीं आ पाया था, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है।